जो आप कल थे वो और आज में वो सारा चेंज एक नाम आ जाने से पीडीएफ में पूरा लाइफ हाँ, इधर से गाँव की चेंज हो एक-एक जाता है। महिला, एक-एक फैमिली मेंबर सब बाहर पे आकर के आपको स्वागत कर रहे हैं। कुछ ऐसा मिस्टेक जो इस बीच में लगता है कि नहीं करना चाहिए? 3 फेज होता है। एक अर्ली फेज होता है जब लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब हो जाएगा, फर्स्ट नहीं तो सेकंड में हो जाएगा। फिर आदमी 2-3 साल जब ये हो जाता है फिर लगता है कि नहीं अब सीरियस करना होगा। अब उस फेज में भी अगर नहीं हो पाता तो आदमी लास्ट फेज में घुसता है जो डार्क फेज टाइप का होता है कि हर दिन स्टोरी ना सबका रहता है। हाँ, स्टोरी सबका ऐसा प्लेटफॉर्म उसी को मिलता है जिसको सक्सेस मिल जाता है। वेट कर रहे थे बस, बताने के लिए वेट कर रहे थे। जी, शायद मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव मिश्रा और हमारे चैनल का नाम बियॉन्ड बुक्स विद अभिनव मिश्रा। हमने न्यू पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें डिफरेंट पर्सनालिटीज आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस आपको मिले। तो आज ऐसे ही हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो ब्यूरोक्रेट्स हैं और 11 टू 13 जेपीएससी से क्वालिफाइड है। बहुत कुछ कॉमन है, आगे आप जानेंगे इनसे बात करके, हम लोग डिटेल बात करेंगे। बट कुछ मैं इनके बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अनुराग सिन्हा 11 टू 13 जेपीएससी झारखंड फाइनेंस सर्विस और शुभम कुमार 11 टू 13 जेपीएससी झारखंड फाइनेंस सर्विस। तो आप दोनों को वेलकम है हमारे एपिसोड में, हमारे पॉडकास्ट में। फर्स्ट एपिसोड है आज हमारे पॉडकास्ट का और हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जेपीएससी के बारे में जाने कि क्या है जेपीएससी, कैसे तैयारी हुई, आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। तो प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आपका नाम? मेरा नाम सर अनुराग सिन्हा है और जीपीसी में मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं मेंस तक गया था, नहीं हो पाया था। सेकंड अटेम्प्ट इस पर मुझे 145th रैंक मिला और झारखंड फाइनेंस सर्विस मिला। अच्छा, आपका परिचय? थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज शुभम कुमार जी। और इस बार मैंने जेएफएस क्वालिफाई किया है, झारखंड फाइनेंस सर्विस। रैंक 215 है और जैसा कि आपने मेंशन किया 12th के बाद से ये प्रिपरेशन ऑन था। 12th के बाद से ही जी सर। सेम पोस्ट सेम टाइम पे क्वालिफाई किया और सेम तरीके से क्वालिफाई किया। जैसे हमारी बात हो रही थी, आप दोनों ने 12th क्वालिफाई किया। 12th के बाद आपने साथ में 3 इयर्स कोर्स किया। 3 इयर्स कोर्स करने के बाद आपने यूपीएससी का तैयारी किया। जी सर। तो 12th के बाद से ही तैयारी स्टार्ट हुई, ये इसका पीछे क्या लॉजिक है और कैसे ये मोटिवेशन स्टार्ट हुआ? एक और कॉमन चीज ऐड कर दी हाँ। सर, हम दोनों के फादर पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में। जी सर। तो शायद वो हाँ। सोच मेरे ख्याल से वहां से भी आ सकता है। अच्छा, और दोनों आप लोग फाइनेंस सर्विस में ही है। जी सर। वो 12th के बाद क्यों तैयारी स्टार्ट की? ब्रदरहुड। ब्रदर जी। 12th के बाद क्यों स्टार्ट किया? हमको लगता है फादर का बहुत बड़ा हाँ, हाँ, रोल father का था रोल है क्योंकि सर। बचपन हाँ। से ही वो माहौल था। और जी सर। मेरे बारे में तो सबसे एक पेक्यूलियर चीज जो ये हो जा रहा है कि मेरा नाम भी यहाँ के एक्स डीजीपी अनुराग गुप्ता के नाम पे अनुराग रखा गया है। अनुराग अच्छा, सिन्हा। कैसे? उस समय मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो वो रांची के शायद उस समय ग्रामीण एसपी या अच्छा। किसी पोस्ट पे आए वो थे सर। कब की बात है ये? 1997। अच्छा, तो वहां से इंस्पायर होके मेरा नाम तो कहीं ना कहीं ये इसी फील्ड में आना ही था। चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ पता चल गया 1997। सर ठीक वो है, भी कॉमन ही है। वो भी कॉमन है। 1997। 1997। जी सर। तो काफी कुछ दोनों का आपका डेट ऑफ बर्थ भी कॉमन। जी सर। तो आपकी जर्नी भी सेम पुलिस में होने के साथ ही ये स्टार्ट हुई? सर तो फादर थे हम्म। पुलिस डिपार्टमेंट में, हम्म। डीआईजी ऑफिस में वहाँ काम कर रहे थे वो। अच्छा, तो हजारीबाग। जी सर, हजारीबाग में। ठीक है। तो वहाँ पे जब कभी 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, तो हम लोग जाते थे फादर के साथ जी। में। तो वहाँ जो डीआईजी होते थे, मैं मेंशन करूंगा, एमएस भाटिया सर थे अच्छा। उस टाइम। तो वो जी। तो जो पर्सनालिटी कैरी करते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो वो देखते थे। तो फादर जी। को बोलते थे कि ये एग्जाम कैसे होगा? तो बोले देखो, अगर इसके लिए जाना है तो तुमको यूपीएससी जैसा एग्जाम होता है उसको क्लियर करना होगा। जी। तो वो एक दिमाग में आ गया था जी। 12th तक में कि ये यूपीएससी एक एग्जाम होता है, जिससे करने के बाद मैं आईएएस आईपीएस का सोच सकता हूँ। तो देखिए, आपने 12th के बाद जो तैयारी किया था वो जेपीएससी का तैयारी नहीं किया था। जी नहीं सर। आप दोनों ने यूपीएससी ने तैयारी यूपीएससी। और जेपीएससी का फिर रास्ता कैसे खुला?
सर दिमाग में शायद हम लोग दोनों का था, पहले एक हायर टारगेट होना चाहिए। कोई भी चीज जब करने निकलते हैं तो सोच ऐसा हो कि जो सबसे हायर लेवल का एग्जाम है उसको पहले किया जाए। तो प्लान वही था सर। उस टाइम जेपीएससी और बाकी एग्जाम के बारे में बिल्कुल दिमाग में नहीं था। अच्छा। ये भी नहीं जानते थे कि जेपीएससी भी कंडक्ट हो रहा है हाँ कोई। हाँ। यूपीएससी पता था, यूपीएससी को लेकर सोच क्या था? वो शायद बाद में डेवलप हुआ। हाँ, बाद में हम लोग दोनों स्टार्ट किए थे तो यूपीसी के लिए ही स्टार्ट किए थे। ऐसा जब स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, मैं तो यहाँ चाणक्य रांची ब्रांच से 2015 में मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट मैं बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले हम यहाँ एनरोल हो गए थे चाणक्य में। अच्छा। मेरा 12th बोर्ड का रिजल्ट उस साल से 30 मई 2015 को आया था हाँ, हाँ। और 22 मई 2015 को हम चाणक्य आईएएस में एनरोल हो गए थे। तो अच्छा। रिजल्ट आने से पहले डिसाइडेड था कि क्या करना है हमको और कैसे, तो चाणक्य आ गए थे। तो उस समय तो जेपीसी के बारे में नहीं पता था कि 5th जेपीसी चल रहा है, 6th जेपीसी क्या है क्या नहीं। अच्छा, आप दोनों का कोचिंग भी सेम है? कोचिंग भी सर, तो कोचिंग आप लोग दोनों प्लान्ड वे में ही चल रहे थे या फिर आप लोग जो है शायद वो गॉड प्लान, गॉड गॉड्स प्लान, गॉड प्लान। तो फिर 2015 में? 15 में मैं आया, ये 16 में आया। अच्छा, तो सेम बैच में थे आप लोग? हाँ, सेम बैच में थे। हाँ हाँ। मैं इनसे सीनियर था यहाँ। हाँ। अच्छा। कॉलेज में हम लोग सेम थे, यहाँ पे मैं इनसे सीनियर था। अच्छा, तो आपका एक साल पहले जो है एक साल पहले जर्नी स्टार्ट हो गया था। अच्छा। तो सेम बैच एक तरह से आप लोग हो गए, लेकिन यहाँ पे आप एक तरह से हाँ, एक यहाँ साथ पे सीनियर थे। सीनियर चाणक्य आईएएस हाँ। अकेडमी में। सर बैच सेम ही था ऑलमोस्ट, बस Almost मोटा ही same ही पहले था, सोचे हाँ। थे और मैं सोचा कॉलेज में एनरोल कर लेता हूँ पहले। जेवियर कॉलेज आप रांची जेवियर से। में थे? जी सर, मेरा ज्योग्राफी एज ए बीए हुआ वहाँ से। हाँ। ऐसा नहीं था सर कि क्लास में मैं कोई खराब स्टूडेंट था, हाँ, मतलब एवरेज से भी Average। थोड़ा सा ऊपर ही बोल सकते हो। हाँ हाँ। परसेंटेज भी ठीक ठाक थे। हम्म। एज अ लोग जैसे कोटा जाने का उसमें बहुत था सर हाँ कि हाँ लोग हाँ। थोड़ा अच्छे मार्क्स ले आके कोटा चले जाते थे। हाँ क्योंकि इंजीनियरिंग का वो सारा हाँ रहता है। हाँ। तो मार्क्स भी हमारा साइंस बैकग्राउंड से बढ़िया आ गए थे। लेकिन उसके बावजूद मैंने डिसाइड कर लिया उस टाइम, सब पता नहीं, बस लगा कि अब यही एग्जाम करना है। तो ये क्या आपने जो जैसा कि मेंशन किया जी कि सर। आपने देखा था अपने फादर को सर्विस में जी और आपने जो है ब्यूरोक्रेट्स मतलब आपने लाइफ देखा जी सर। या फिर या फिर आपने आप क्या उससे इंस्पायर्ड थे? बहुत इंस्पायर्ड थे सर। इनफैक्ट बचपन से ही वो घर में माहौल चलता था। फादर पुलिस सर्विस में, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी रेड पे, अभी तो फिलहाल वो एनआईए पे हैं, तो कभी क्राइम ब्रांच में पोस्टेड रहते थे पापा, कभी ये थाना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अभी अच्छा। फादर वहाँ पे सेंट्रल डेपुटेशन में है। हाँ हाँ। अभी 3-4 साल से। कहाँ पे? ये ध्रुवा में उनका ब्रांच ऑफिस है, तो अभी ध्रुवा रांची ब्रांच ऑफिस में है एज अ सब इंस्पेक्टर वो भी है। अच्छा। तो घर से ही इतना इंस्पिरेशन था कि बाहर का हम लोग को जरूरत नहीं था। ये यूट्यूब वगैरह तो आ जाया है। जी सर, ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो हम लोग वो फेज से एक पहले वाले हैं, तो हम लोग हाँ। घर से ही इंस्पिरेशन लेके तैयारी स्टार्ट की और हो गया अब तो। अच्छा, ये बताइए कि 12th के बाद ही कैसे प्लान हुआ कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है? वो एज तो खेलने कूदने का होता है, लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग पहले से ही कैसे डिसाइडेड थे कि 12th के बाद हमने सिर्फ 3 इयर्स या 4 इयर्स तैयारी करनी है और फिर ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देना है? तो ये पार्ट आप आज की जनरेशन के लोगों को या फिर पहले उतना अवेयरनेस था नहीं, तो फिर आपने कैसे तैयारी स्टार्ट किया? किसी ने को आपने देखा था? जैसे उसमें लिखा था 2015 में टीना डावी मैम क्वालीफाई की थी। तो जी सर। क्या ऐसा कुछ था हाँ, हाँ कनेक्टेड सर, था? वो टीना दावी जो मैम का रैंक आया था, हाँ। वो सब भी बहुत चर्चा में था हाँ, उस हाँ। टाइम। और यूपीएससी का तो सर देख ही रहे थे किसी ना किसी तरह से। मैंने तो मेंशन किया एमएस भाटिया सर का जो हाँ, हाँ। पर्सनालिटी था जी। उनका, वो सब चीज़ भी अट्रैक्ट किया सर मुझे पूरी तरह से। और उसके बाद ये नहीं पता था सर कि इसको स्टार्ट करने के बाद चलना कैसे, क्या होगा? बस एक जर्नी में आ गए, एक हाँ, प्रोसेस में आ गए सर। और उसके बाद यही समझ आया कि ये पूरी तरह से प्रोसेस ही है। हाँ, आप हाँ। रिजल्ट पे ज़्यादा चिंता नहीं कर सकते हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो वो कॉलेज से ही आदत बनाना था। हाँ। क्योंकि मतलब वो सीरियसनेस लाना था कि, और बैकग्राउंड भी ऐसा था कि सर बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं, हाँ। करना है तो फिर निकल लो वहाँ से। गवर्नमेंट जॉब हाँ, में। गवर्नमेंट जॉब। तो जी। पावर लाना था एक। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे साथ भी तो वही, मेरा सोशियोलॉजी ऑनर्स बैकग्राउंड था, हुँ। तो इधर उधर भटकने का कोई सीन ही नहीं था। जी। या तो इसी फील्ड में आना था या फिर अब वो एक तरह से रिडंडेंट हो गए थे हम लोग उधर के लिए भी। अब हम लोग को वैसा वर्थ कोई हमारा नहीं था कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग इसमें कुछ जाके कर ले। हाँ। आना इधर ही था, या सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से मैं कोई एनजीओ वगैरह ज्वाइन करके वहां से फिर तो इसमें घुस तो गए। तो एक बार किसी ने पूछा कि इंस्पिरेशन क्या था, हुँ। कि इतना लंबा जर्नी इंस्पिरेशन जेपीसी का, तो
इंस्पिरेशन यही था कि घुसे अब निकलना है। तो निकलने का 2 तरीका, या तो बढ़िया या तो खराब। या तो छोड़ दे या या तो तो छोड़ दे, फिर हाँ। तो क्वालीफाई कर ले। 24 जुलाई के रात तक तो हम लोग भी एक ऐसे ही नॉर्मल थे, हर रात वोटिंग होता था कि अब नहीं। तो इनफैक्ट हम लोग तो वो बहुत पता है, जो डार्क फेज में घुसने वाले थे, जो एक आता ही है एक हर स्टूडेंट के सरकारी नौकरी जो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हाँ। एक 3 फेज होता है। एक अर्ली फेज होता है जब लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब हो जाएगा, फर्स्ट नहीं तो सेकंड में हो जाएगा। फिर आदमी 2-3 साल जब ये हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं अब सीरियस करना होगा। अब उस फेज में भी अगर नहीं हो पाता तो आदमी लास्ट फेज में घुसता है, जो डार्क फेज टाइप का होता है कि हर दिन नींद नहीं आएगा, रात-रात भर आदमी जग रहे हैं। तो वो थर्ड फेज से पहले हम लोग निकल गए, इसके लिए बहुत थैंकफुल है एक्चुअली हम जो लोग। मेंशन की ये सारा कुछ हुआ है सर, क्योंकि छोटा-मोटा जर्नी नहीं रहा सर। ऑलमोस्ट टीम से अगर देखें जब काउंट कर सकते हैं हम लोग, अभी 2025 आ चुका है। अब राइट, ये 10 साल में हम लोग ये सारा फेज को देख चुके हैं सर। राइट। तो तो मेरे ख्याल से आपका स्टार्टिंग का जो 3 से 4 साल था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी में गया होगा। तो उस टाइम पे डिसिप्लिन कैसे थे आप? मतलब कि उस टाइम मन नहीं करता था कि स्कूल का सर पिकनिक हो रहा हो या कॉलेज का एक कुछ ग्रुप बन रहा हो जहाँ पे लोग जा रहे हो, मूवी जा रहे हो या फिर घूमने जा रहे हो या सर फिर मेरा तो एक प्लान उस था। टाइम पे फिर कैसे आपने वो अपने आप को डिसिप्लिन रखा? सर मेरा एक प्लान था कि खुद को बिज़ी रखना है। जी, किसी भी तरह से खाली नहीं रहना है अपने आप को। जी। और क्योंकि ऑलरेडी जब इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लिया था, तो हुँ, 3 टू 6 तो क्लास चलते थे। अच्छा। और ऑलरेडी 1 बजे तक हमारा कॉलेज हुआ करता था, जी। तो वहाँ पे पढ़ाई चल रहा है। तो बीच में जो ग्रुपिंग होना था, वो बीच में हो जाता था टाइम में। हाँ, हाँ। और 6 जैसे ही क्लास खत्म हो गया, तो सर प्लान ये था कि 20 टू 30% कुछ सिलेबस कवर हो जाए हुँ, और ये चलता रहेगा। हुँ, हुँ। और उसके बाद तो जैसे 6 होते थे, तो हुँ, फिर हुँ। रांची में सर हुँ, जहाँ भी लोकल में हुँ, दोस्त हुँ। लोगों के साथ मिलना-जुलना हो ही जाता था। तो क्या अपना नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ था, रूटीन लाइफ था, जी तो सर। उसको बैलेंस तो आप लोग कर रहे थे कोचिंग करके, क्लासेस करके, तो क्या उसके साथ घूमना-फिरना था या बंद था बिल्कुल? नहीं सर, वो तो था। था, वो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब बैलेंस्ड था। बैलेंस था सर। आइसोलेशन में हम लोग नहीं रहे। आइसोलेशन में नहीं रहे ऐसा सर। कोई भी, हाँ। मुझे नहीं लगता है कि हुँ, कोई एकदम आइसोलेट हो के। बहुत लोग बोलते हैं कि तैयारी करने में इतना तो घंटा पढ़ना चाहिए, इतना घंटा पढ़ना हुँ। चाहिए। क्या ये 5 से 6 घंटा में ये जो तैयारी है, जी वो सर। किया जा सकता है? आई थिंक हम दोनों उतना ही वही में 5 किए टू हैं। 6 5 टू आवर्स 6 वाले। हाँ, आवर्स इज़ मोर हाँ। देन इनफ। हाँ, जी सर। जब आप नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया, जब प्रीलिम्स नजदीक नहीं है, मेंस नजदीक नहीं है, तब आप 5-6 घंटा अब लगा 5-6 सकते घंटा हैं। ही कर मतलब एक सकते अपना रूटीन हैं। वर्क। रूटीन वर्क। रूटीन वर्क सर। लेकिन जी। जब नोटिफिकेशन आ गया, वो हुँ, जो डेथ वारंट टाइप का हुँ, अगर आ गया, तो हुँ। उसके बाद तो फिर 5-6 फिर वो घंटे काउंटिंग मैटर नहीं करता है, काउंट फिर तो मैटर आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट फुल करना है, एफर्ट लगा के फुल चलना एफर्ट पड़ता लगाना है। है। तो मेंस टाइम तो 5-6 घंटा नहीं, उससे ज्यादा ही हम हाँ, करते वो थे। पोस्ट में हाँ, जब प्रेशर आ गया था, हाँ, तो फिर ऑब्वियसली जब आप लास्ट एग्ज़ाम मोमेंट है तो आप अपना 100% 100% तो जी आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए लोग पढ़ते हैं इतना तो तो। जी सर। इसमें तो जी। कंसिस्टेंसी तो इम्पोर्टेंट है। हुँ, सब डेली सेम टास्क करना, उठना, हुँ, वो हुँ, फिर वही न्यूज़पेपर पढ़ना, लेक्चर पढ़ना, हुँ, सेम लक्ष्मीकांत को 20 हुँ, बार पढ़ना, हुँ, स्पेक्ट्रम पढ़ना। तो हुँ। ये लगता आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है। वो काफी ये टास्क है, इसलिए सब लोग का, मैं बोलना चाहूंगा, सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है हुँ। बिल्कुल। कि अच्छा एक बात बताइए, आपके 2015 के 18 के स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आप लोग के। कैसा फ़ील होता है उस टाइम के फ्रेंड्स के साथ? और अब कैसा फ़ील होता है कि उन्होंने देखा आपको सक्सेसफुल बनते हुए? तो मतलब क्या अभी भी वो टच में होते हैं या फिर मतलब आप क्या उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप क्या डिस्क्राइब करेंगे अपने फ्रेंड्स के बारे में, ओल्ड फ्रेंड्स के बारे में? पहले तो कोर कोर सबके 3-4 ही फ्रेंड हाँ, होते हैं 3-4 हाँ कोर हैं जी। सर। जो और बचपन लड़कों के ऐसे भी कम दोस्त हाँ, हो सकते हैं। बिल्कुल। और जी। जैसा उस समय था, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग हुँ, उस समय भी थे। हुँ। इनफैक्ट फ्रेंड्स का क्या रोल रहता है आपकी तैयारी के बीच में? फ्रेंड्स का बहुत रोल रहता है। फ्रेंड्स के बिना नहीं हो सकता है। वो लोग मोटिवेट करते हैं। हुँ। और हम लोग ऑलमोस्ट सारा ही गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो कुछ तो एक मतलब 1-2 लोग, वो लोग टेक्नोक्रेट भी हैं, वो लोग बैंगलोर पुणे में थे। हुँ, तो हुँ। उन लोग से भी मोटिवेशन मिलता था अदर वे में कि ये लोग इतना कर लिए, हम लोग कब करेंगे। बिल्कुल, तो वो भी आता था। और पैकेज जो दिखा पैकेज, हाँ, फ्लैट ले रहा भाई, तो ये तो और अब उस टाइम आपको प्रीलिम्स से नहीं निकला। प्रॉब्लम से नहीं निकल रहा है, या 2 मार्क्स से ये छूट जा रहा है, 3 मार्क्स से वो तो ऐसा लगता था ग्राफ यहीं रुका हुआ है, रुका हुआ। उनका ऐसे-ऐसे जा रहा है, हमारा कब जब होगा। लेकिन आपका तो अचानक शूट कर गया। सूट कर रहा था एक बार। तो वही है, मेमोरीज में कौन सा बैड मेमोरीज और गुड मेमोरीज में यही फर्क है
बैड मेमोरीज एक बताइए अपने फ्रेंड्स के बारे में। फ्रेंड्स के बारे में मतलब हम लोग बैड मेमोरीज मतलब कि आपको फील हुआ कि वो एक होता है फ्रेंड्स में भी जेलेसी, थ्री इडियट्स में आप देखे होंगे ना कि फ्रेंड्स जो है आगे बढ़ जाए तो और खुशी तो मिलता है, लेकिन आपके साथ वो ना रहा हो जिनके साथ आप साथ रहे हो, और आप उस टाइम पे आपको फील होता होगा कि हम तो अभी कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन ये लोग जो है अपना बताया ना कि बैंगलोर में हो गए, फ्लैट ले रहे हैं। तो उस चीज के बारे में एक चीज बताइए, चलिए नाम मत लीजिए फ्रेंड का। नहीं नहीं, सच बताए तो वो जो हम बोले थे ना कि 3 फेज का तैयारी होता है, जी जी। तो वो बैड मेमोरीज कन्वर्ट हो जाता अगर वो थर्ड फेज में घुसते तब। अच्छा। हम लोग सेकंड फेज में ही से बाहर आ गए, बाहर नहीं तो तो उतना किसी का ये नहीं लगा कि वो ये कर रहा है वो कर रहा है। जब क्योंकि लगता है उससे पहले हम लोग निपट गए इतना, अब अभी अब मे भी दूसरे के लिए हम लोग बैड मेमोरीज इससे ज्यादातर मोटिवेशन ही आ जाता है। मोटिवेशन हाँ, कि कैसे मोटिवेट करते फ्रेंड्स। सर अब जैसे कोई भी फील्ड में आके मेहनत तो करना ही पड़ा उसको। अलग बात है यहाँ रिजल्ट नहीं दिखता है, एक ही बार रिजल्ट दिखता है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके ही वो स्ट्रगल तो कर रहे थे कहीं ना कहीं। अब वो भी अपने देखिए मेहनत फ्रेंड्स से का क्या आपको लगता है कि करेक्ट फ्रेंड्स की रखना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत क्योंकि important देखिए यार ग्रुप डिपेंड करता है कि आप जिस ग्रुप में आप रहेंगे वैसे आप बनेंगे, तो आपका ग्रुप कैसा था वो भी डिपेंड करता है। अब बैड मेमोरीज का बात की सर, तो मेरे लिए बैड मेमोरी ये हो गया कि हम लोग दो दोस्त हैं, एक सृजन त्रिवेदी करके, तो हम लोग 2017 से तैयारी कर रहे थे हम और वो। जी। अब तो 7 जेपीसी दोनों साथ में दिए, यूपीएससी का अटेम्प्ट साथ में दिए, 11 जेपीसी साथ में दिए। उनका मेंस कुछ मार्क्स से नहीं निकला, और इनफैक्ट मुझे लगता है वो मेरे से ज्यादा एफर्ट किए थे, तो थोड़ा सा लक मैटर के कारण तो मेरे लिए बैड मेमोरी ये हो गया कि हम सोचे थे कि ट्रेनिंग साथ करेंगे, पोस्टिंग साथ में लेंगे, तो उनका नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए थोड़ा बैड मेमोरी में ये हुआ कि दोनों भाई सोचे थे करेक्ट। साथ में लेंगे, शायद तो मेरे ये साथ थोड़ा भी यही है सर। जी। मेरा एक दोस्त कॉलेज में, जी। मैंने उसको देख करके यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आया, अच्छा। चाणक्य इंस्टीट्यूट, हाँ। दोनों साथ में किए। हाँ हाँ। वो 2023 में वो प्री निकाल के मेंस लिखा, तो उसके हाँ। लिए अच्छा लगा कि चलो एक कॉन्फिडेंट आया कि हम्म, मेरे ग्रुप में मेरा दोस्त वो आगे बढ़ रहा है। हम्म, फिर मेरे को मोटिवेशन आया, पर ये एग्जाम सर इतना रूथलेस आपको बना देता है, कभी वो आगे हो जाएगा कभी आप पीछे हो जाएंगे। तो इस बार हुआ कि मैं जेपीसी में सेलेक्ट हो गया, और वो अभी भी प्रिपरेशन में है, पर उसके लिए थोड़ा सा यही हो बुरा लग रहा है कि जहाँ साथ में होता कैसे। पर वही है सर, ये एग्जाम में आप साथ में सोच के तो नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन था कि ब्यूरोक्रेट बनने के बाद बहुत लोग का लाइफ चेंज होता है, और हो सकता है आपका भी लाइफ चेंज हो। तो आपका जो है आफ्टर सिलेक्शन जो है वो क्या एटीट्यूड में या पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आया है, या फिर जैसे थे आप लोग वैसे ही हैं, और स्पेशली जब आप वो पावर में जाते हैं तो फिर वो चेंजेस आता है, तो आपको क्या लगता है ये जरूरी है या होगा या नहीं, आप बैलेंस करेंगे। नहीं, हम लोग के साथ क्या है ना कि इतना मेहनत के बाद सिलेक्शन मिला है ना, तो उम्मीद है कि हम लोग जुड़े रहेंगे जमीन से। हम्बल तो ऐसे ही हो गए सर। हम्बल रहेंगे, हम्बल हम लोग का एग्जाम ही इतना हम्बल कर दिया हम्बल कर यार। दिया। जी सारा सारा औकात दिखा दिया। हाँ, लेवल 5 से लेके कौन सा क्लर्क का एग्जाम से लेके क्या पता था गैजेटेड में प्लान बी भी रेडी होने लग गया था सर। रेडी हो गया था। जी। इनफैक्ट जेपीसी में प्लान बी था, प्लान सी में मूव होते हैं क्या था आपका प्लान बी, जेपीएससी। जेपीएससी अच्छा पहला था हाँ, यूपीएससी का सीडी में मूव होते हैं हम लोग, ऐसा स्टेज में आ रहे हैं। और दूसरा एक थोड़ा सा चेंजेस भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक पोस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरली आपको पॉजिटिव जो है वो तो रहना चाहिए, बट क्या किस तरीके से आप लोगों का हेल्प करेंगे ये भी एक मैटर करता है। सही बात। क्या जेन्युइन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या हेल्प करेंगे, तो क्या आप लोग की तरफ से वो सपोर्ट रहेगा आगे की, जितने भी मेरा तो एस्पिरेंट होंगे या जितने भी लोग होंगे, तो क्या आप आगे लोगों को गाइड या हेल्प करेंगे। सर मेरा तो बैकग्राउंड ही विलेज है, मतलब गांव से ही आते हैं, तो बिल्कुल। मम्मी पापा शिफ्ट किए हम लोग को बाहर पढ़ाने के लिए, जी। वरना जो बाकी दोस्त कौन लोग से कर रहे हैं। कहाँ से हुए आप गाँव? बरी सर। बरी। हाँ, हजारीबाग बरी बरी पड़ता है। हाँ, प्रॉपर टाउन या जीटी रोड। बरी में आप केदारुत गांव बोल सकते अच्छा हैं। अच्छा हाँ, जी जी। वहां से हैं। अच्छा। तो मेरा स्कूलिंग सर बचपन में वो क्या बोल के लेके जाते, नीचे बैठते थे ना सर, सरकारी स्कूल में। दरी हाँ, चढ़ा हाँ, के वो भी फेस कर गया हूँ। और बिल्कुल ग्राउंडेड वे हाँ, में। और झारखंड में था तो फॉरेस्ट एरिया भी पूरा है, तो हाँ। जंगल से 3-4 किलोमीटर चलते हुए 4-5 साल वाला एज था उस टाइम, तो वैसे ही जाते थे स्कूल हम लोग। जी तो उसके बाद मम्मी पापा डिसाइड किए, फिर डीएवी बरी खुला सर आपका जस्ट उसी टाइम में, जी। तो हमारा एडमिशन वहाँ हो गया। अच्छा। और फिर 2-3 साल वहाँ करने के बाद हाँ। फादर जब हजारीबाग में पोस्टेड हो गए, बिल्कुल। तो फिर वो हमें यहाँ लेकर के आया हजारीबाग हजारीबाग हाँ। DAV। तो गांव का जो भी माहौल होता है, गांव वाले जो उम्मीद बिल्कुल। करते हैं आपसे,
जी। वो सारा दिमाग में है। और इस बार जो गए तो अनुराग भाई को पता है कि किस तरह से काफी भव्य स्वागत स्वागत हुआ है। गाड़ी निकल रहा था। उम्मीद सर बहुत ज्यादा है उन लोगों को, क्योंकि अच्छा। हमको लगता है उस एरिया में पहले ऑफिसर बने, इसलिए तो मतलब दिमाग में ये नहीं था। अच्छा, आप गए थे जब इनका गाँव में? ये देख कर स्टेटस देखे थे। अच्छा, अच्छा। काफी मतलब हम अपने घर में मम्मी को दिखाई थी। हाँ। अच्छा। देखो काफी फिर आप तो अपने गाँव के लिए या अपनी जगह के लिए एक हाँ, एग्जाम्पल इसीलिए तो सर मतलब ये किसी से मेरा कंपटीशन नहीं था कि कोई कौन सा एज में निकाल रहा है, कोई 22 साल में कर रहा है या 23 साल में कर रहा है। मेरे दिमाग में सिंपल था कि उस गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब भी करेंगे कर लेंगे। मेरे थॉट में ये हमेशा हमको बूस्ट किया। और सही में सर एज अ पहले ऑफिसर हम उस गांव के हुए। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो विधायक ये सब भी जो सके हाँ, हाँ, हाँ। सारे आए स्वागत के लिए, जो भी अच्छा लगा। मतलब हम खुद भी उम्मीद नहीं, हम मतलब उसमें बिलीव नहीं हो रहा था तो बिल्कुल एक में कि चेंजिंग मोमेंट हाँ, वो रहता है कि हाँ, जो आप कल थे वो और आज में वो सारा चेंज एक नाम आ जाने से पीडीएफ में पूरा लाइफ हाँ, इधर से गांव की change एक हो एक जाता है। महिला, एक एक फैमिली मेंबर सब बाहर रोड पे आकर के आपको स्वागत कर रहे। तो उम्मीद तो सर वहीं से जाग गया ना सबका कि बिल्कुल। आप कुछ बदलाव लाओगे। जी। और दिमाग में है सर जी। यहाँ से लौटेंगे तो कुछ तो करना ही है गांव के बिल्कुल, लिए। सबसे जैसे भी हो। हमको ये लगता है हम्म। कि जो हम लोग लिखते थे कि ये सारा प्रॉब्लम है, जैसे मीन्स आंसर राइटिंग करते थे कि झारखंड में ये प्रॉब्लम है, ये अब उसके लिए हम लोग भी अकाउंटेबल रहेंगे करेक्ट। अगर चेंजेस नहीं आया। और हाँ, आंसर बिल्कुल आप क्योंकि उस पोस्ट में आप होंगे। तो वो चेंज लाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। और आंसर जो जेन्युइन आता था ना सर, जैसे गांव का एग्जांपल हो गया, किसी तरह का प्रॉब्लम, पॉवर्टी जो भी है, तो जब आप चीज को देखे हुए रहते हैं ना तो अच्छे से अप्लाई करके लिख पाते हो। मेरे साथ तो ये था, मतलब हम Natural. अप्लाई कर देते थे। हमको किसी तरह का केस स्टडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ता था। बिल्कुल। तो मेरे सामने एग्जांपल हुआ करता था, जी। उसको कन्वर्ट कर देते थे। चलिए एक हम आपके साथ रैपिड फायर जो है कुछ गेम्स मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जी सर, थोड़ा फास्ट आंसर कीजिएगा और साथ में आंसर कीजिएगा। कोशिश करते हैं। वन बुक दैट एक्चुअली वर्क एंड वन बुक जिसका सिर्फ हाइप था। दोनों साथ में तो हम लोग कोई बुक पढ़ेंगे। हम लोग का हॉबी था ही नहीं बुक पढ़ने का। पढ़ना। और जो पढ़ता है हमको लगता है कैसे पढ़ लेता है भाई, कोई बोलेगा अभी कोशिश कर रहे थे नॉवेल पढ़ने का, नहीं हुआ। लेकिन नहीं हुआ। अच्छा। एक बुक स्टार्ट किए शायद दो दो चैप्टर हुआ था उसमें, 2 चैप्टर हुआ खत्म हो गया। हाँ नोटिफिकेशन आ गया। ऐसे ही हम भी एक दो पढ़ाते थे। तो हम लोग लक्ष्मीकांत, इंस्पेक्टर हाँ, मशीन में रह गए। लक्ष्मीकांत बहुत पढ़े सर। लेकिन कोई पढ़ना novel? चाहिए। नॉवल नहीं पढ़े सर, हम लोग 10th क्लास में विश्वास वगैरह पढ़ेंगे स्कूल। किस बुक का ज्यादा हाइप था आपको क्या लगता है? मतलब जहाँ से बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया। सर एलसीएंट का जो LCM एनसीईआरटी था ना हाँ, सर, हाँ, वो मोटा सा बुक हाँ, हाँ, आर्य शर्मा। आर एस शर्मा। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं आए। क्वेश्चंस तो रहते हैं उससे, लेकिन पढ़ा पूरा। हाँ उस टाइम पूरा पढ़ा एनसीईआरटी का बुक। जी, जी, जी। उस एज में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया जब डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं? इनर चॉइस था ये फील्ड सर हमारा। इनफ है। इनर चॉइस था कि यही करना है, तो हम लोग उस बाहर डिसिप्लिन के लिए जाना नहीं पड़ा। मतलब जब तक आपको खुद इंटरेस्ट ना हो तब तक दुनिया में कोई भी बोल दे, हाँ। कोई भी जिद करा दे, आप लंबे नहीं टाइम कर तक सकते, नहीं रुक लंबे सकते टाइम। हैं। और बाई चॉइस था सर। बाई चॉइस। राजेश धोनी रिटायर हुए 2019 में, अभी तक क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उनका चॉइस Choice था। बहुत लोग उनकी एज में कमेंट्री कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो इनर चॉइस इम्पोर्टेंट है। जी। क्या आपको लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट एस्पिरेंट्स का जेन्युइन गाइड है या बड़ा बिजनेस मॉडल? आप गाइड किस तरह से लेते हो? गाइड वो ही डिपेंड करता डिपेंड है। मेरे हिसाब से गाइड है। गाइड है। बिजनेस मॉडल आजकल तो काफी वो लोग हो रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गाइड है। गाइड है। गाइडेंस लेने के लिए आप कहीं ना कहीं आज जाइए। गांव का बच्चा जो बहुत दूर भी बैठा है वो जी। कर पा रहा है। जी। कैसे कर पा रहा है? प्रॉपर कुछ गाइडेंस proper मिल रहा है। गाइड मिल रहा है। जी। करंट अफेयर्स के लिए आपका ट्रस्टेड सोर्सेस क्या था? न्यूज़पेपर ही न्यूज़पेपर ही है। रहे। न्यूज़पेपर पढ़ते रहना हाँ, चाहिए। जी सर। कौन सा था? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस? अच्छा, इंडियन स्टूडेंट्स एक्सप्रेस इसमें था। कंफ्यूज इंडियन एक्सप्रेस। मेरे ख्याल से इजी लैंग्वेज के लिए इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस। सर द टेलीग्राफ स्टार्ट किया था टेलीग्राफ। स्कूल में। जी। प्रिंसिपल सर काफी मोटिवेट किए थे उस टाइम। उस टाइम से आया। उसके बाद फिर द हिंदू पे शिफ्ट हो गए थे। हाँ, द हम हिंदू इंडियन कंटिन्यूअस एक्सप्रेस किया। और इंटरव्यू के टाइम प्रभात खबर, हिंदुस्तान, हाँ, दो तीन लोकल न्यूज के लिए फिर प्रभात खबर है। दिन में पढ़ना बेटर होता है या रात में? 9 से 10 वाला टाइम। जब आदमी मेरा होता था सर, हम जिस दिन हम सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ गए, हाँ। 2 दिन अगला सोएंगे। जिस दिन सुबह आप उठ गए अगला 2 दिन सोएंगे।
तबीयत अच्छा। खराब, सर का, तो जैसा आदमी को ना हम 12 बजे के बाद जग पाएंगे, हाँ हाँ जी। हमको 7-8 घंटे का चाहिए था नहीं हाँ हाँ। उतना तो के क्या टाइमिंग था आपका? हम सर 7 साढ़े 7 बजे उठते थे, 7 साढ़े 7 बजे सुबह सुबह? उठते थे और रात में 11:30 मतलब 12 बजे तक सो जाते थे अच्छा। और और तो दिन में ही वहीं जो पढ़ते पढ़ाई थे। हाँ, होता था दिन में ही मेरा आपका? पढ़ाई था। सर 6 साढ़े 6 बजे उठता था, जिम हाँ के लिए हाँ। प्रिपेयर होता था, हम्म, 1.5 घंटा जिम हीट किया, हम्म, उसके बाद आया 9:30 से 10 बजे लाइब्रेरी हम्म, वापस, जी। और उसके बाद लाइब्रेरी में जो भी पढ़ाई हुआ बीच मिडिल में गैप, हाँ हाँ। और फिर शाम वही रात का 8 बजे तक वापस। जितना आप जिम जाते थे आपको तो डीएसपी बनना चाहिए। सर शायद मेरा पर्सनल पर्सनल चॉइस भी यही था, डीएसपी। डीएसपी। यस सर। चलिए आगे करते हैं, उम्मीद जो है एटीट्यूड वहीं से आया ना सर, डीएसपी है। हाँ कि वो भरना एटीट्यूड आईपीएस बनेगी यूपीएस। आईपीएस। आईपीएस। हाँ आईपीएस बनिएगा। हाँ, यूपीएस। जी। अगर आपको एक ऑनेस्ट चॉइस मिले, एक स्ट्रिक्ट ऑनेस्ट ऑफिसर बनना या सिस्टम एडजस्टेड फ्लेक्सिबल ऑफिसर बनना, आप क्या चूज करेंगे? आप क्या चूज करेंगे? सर हम स्ट्रिक्ट ऑफिसर करेंगे। स्ट्रिक्ट। आप ऑनेस्ट स्ट्रिक्ट या ऑनेस्ट प्लस स्ट्रिक्ट ऑफिसर। आप ऑनेस्ट? ऑनेस्ट रहिएगा तो कभी भी अपना स्टैंड ले सकिएगा, आप हम्म, हमेशा निडर रहिएगा। जी जी जी। अगर आप एडजस्टेड हो गए हम्म, तो फिर आप किसी के इन्फ्लुएंस में ही रह जाइएगा, उन पे डिपेंड है। एट लास्ट गवर्नमेंट सर्वेंट है सर, तो गवर्नमेंट कुछ भी पब्लिक डिमांड पे ही काम करता है, कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लेगा, करेक्ट। तो ड्यूटी Stand निभाना करना ज्यादा है। बेटर है सर। आपको जो है एक सुपर पावर आप लोगों को मिले कि ये सिस्टम में जाने के बाद हम चेंज करें, मे बी ना हो पाए ऐसा, लेकिन एक आपको होता है ना कि गवर्नमेंट में अगर हम कुछ मन हो करने का चेंजेस, तो वो क्या होगा? एक सुपर पावर चेंजेस। सर ग्रास रूट लेवल पे जाऊंगा, जी और सबसे पहले क्योंकि अब मैं जिस लेवल पे आ चुका हूँ, मुझे मेरे ख्याल से लोग बात सुनेंगे, जी। तो बहुत सारा ऐसा काम है सर जो सोचते हैं कि गवर्नमेंट ही करवा सकता है, करेक्ट। जबकि ऐसा है कि आप आप खुद भी हाँ इंडिविजुअल कम्युनिटी लेवल पे भी अगर उस चीज हैंडल को कर थोड़ा सकते सा करके आप कर सकते हो, हो। तो बिल्कुल। अगर मेरा थॉट वहां जाएगा एज अ हाँ लीडर, जी अगर हम जी रोल प्ले करेंगे, जी। तो बहुत छोटे छोटे काम को भी हम उस पे फोकस करवा करके बिल्कुल। सुधार करवा सकते हैं, बहुत सही चीज नीचे आपने लेवल पे बोला। आप बात कर सकते हैं सब उस चीज को। बिल्कुल। सर, आप? मेरा तो मैं सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, तो जी मार्क्स हमको काफी इन्फ्लुएंस किए थे। उनका रेवोल्यूशन वाला आइडिया नहीं कि जी विद्रोह कर जी। दो हाँ गवर्नमेंट के हाँ हाँ। अगेंस्ट, बट उनका एक आइडिया कि इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर होता है, उसी पे सब डिपेंड करता है। हम्म, इकोनॉमी जैसा यहाँ रहेगा किसी भी कंट्री का, उसी पे सारा कुछ। तो हम तो कोशिश करेंगे सर, अगर सुपर पावर मिला तो हम पॉवर्टी हटा देते। सबका पेट भरा रहेगा, पैसा रहेगा, तो हमको नहीं लगता है ना विमेन के अगेंस्ट क्राइम होगा, ना लिटरेसी डाउन रहेगा, सारा जड़ ना तो हेल्थ वही है। इशू होगा। तो हमको सुपर पावर मिले तो इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने ठीक होंगे। बिल्कुल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लाइफ के बारे में है कि लाइफ को अब कैसे आप देखते हैं कि अब जो है आपका लाइफ सेट हो गया है, या फिर आपका जो लाइफ है वो अब यहाँ से रियल चैलेंजेस स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब आप जिस पावर में जाने वाले हैं वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर भी है, या फिर आपका सीनियर प्रेशर भी है, तो क्या कैसे हैंडल करेंगे आप? आई थिंक ओनली कांस्टेंट इज चेंज। अगर सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना होगा तो चेंज करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि सर उसी के लिए इतना दिन मेहनत हुआ है। आप? पॉलिटिकल प्रेशर और ये सब तो रहेगा ही सर, बट आदमी अंदर से ऑनेस्ट रहे। चैलेंजेस तो अब स्टार्ट हो गए। अब तक तो पढ़, जब हमको तो ये लग रहा है कि जिस चीज को मिलने में इतना मेहनत लगा, तो वो चीज कितना टफ होगा जो मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आसान तो नहीं है। अगर हमको ये यहाँ तक जी पहुंचने में जी इतना टाइम लग गया, जी। इतना मेहनत लगा, तो वो हम्म, जो मिला है वो आसान तो केक वॉक नहीं था कि जी वो एक पाए उठाए खा गए। बिल्कुल। तो वो टास्क वो रहेगा, रियल वो चैलेंजेस स्टार्ट है। जस्टिफाई करना होगा अपने सिलेक्शन को। और क्यों बिल्कुल। अब सबका तो सिलेक्शन नहीं हुआ, 342 का ही हुआ, तो 342 भगवान का हुआ। कृपा है, भगवान चूज किए हैं, तो अब हमको वी हैव टू बिल्कुल। जस्टिफाई दैट कि भगवान आप सही चूज किए हैं। राइट डायरेक्शन तो दिखा ही सकते हैं। दिखा ही सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक बात बताइए कि जैसे कि आप लोगों ने 18 साल में ही तैयारी स्टार्ट कर दिया, 18 17 18 19 20 साल में तैयारी स्टार्ट कर लिया, उस टाइम पे आज के स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अब जो जिनको तैयारी स्टार्ट करना है, जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है, क्या सजेशंस होगा आपके लिए? क्योंकि आप लोग दोनों की दोनों, आप जो है सेम स्कूल तरीके से, एक तरीके से आप लोग 12th किया, फिर उसके बाद जो है कोचिंग का किया, फिर उसके बाद सेम सर्विस में आए। आज की जनरेशन के स्टूडेंट्स को आप क्या बोलेंगे? क्योंकि आपने 10 साल पहले ही किया था। अब क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? या तो मान लो कि तुम सच में ब्रिलियंट हो, हुँ, और अगर ब्रिलियंट हो तो नो डाउट कि तुम 2 साल में 3 साल में कुछ कर लोगे। हुँ, हुँ, और अगर तुम इस टाइप के स्टूडेंट हो जैसे हम, मेरे ख्याल से हाँ कि मिडिल मिडिल में चल रहा है सब कुछ, हुँ, तो हुँ, प्रोसेस लंबा चलेगा, तो जी। उसके लिए पहले से तैयारी कर लो। कितने मिडिल 10th में कितना मार्क्स था?
10th में सर 9.6 सीजीपीए। ये मिडिल नहीं सर है 10 सीजीपीए जाता है। एक और कोई हो गया 9.6 CGP मेरे अच्छा तो वाह मतलब क्या आप लोग सच में कहीं भाई है या फिर भाई लग है रहा है तो गॉड जी प्लान कर गॉड्स लिया प्लान। हाँ 9.6 मेरा भी था। 9.6 टेंथ में हाँ 10th में अच्छा 12th में वो तो मेरे 83 था। 86 86 86 बैकग्राउंड आपका साइंस मैं PCM, हाँ पीसीएम साइंस साइंस दोनों साथ फिर ग्रेजुएशन अचानक आपने ज्योग्राफी मेरा सोशल अचानक तो ये अचानक दोनों से फिर आर्ट्स में आप लोग दोनों स्विच शिफ्ट कर कर गए गए। हाँ सर जी स्विच कर गए। क्यों इंजीनियरिंग क्यों प्लान नहीं हुआ जबकि मैं तो सारा कुछ कुछ एग्जाम भी दिया था, दोस्त लोग देते थे तो साथ में हम भी एग्जाम देने चले जाते थे। आपने WPJE गया, हाँ बिट्स पिलानी गया, हाँ IIT वाले में भी बैठ गया, बैठ हुआ गया। कुछ नहीं। हम्म, मेरा वेस्ट बंगाल कंबाइंड में अच्छा रैंक भी आ गया अच्छा था। अच्छा हम अच्छा रैंक बोले खराब समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन 8-10 हजार रैंक आसपास था उस समय। तो 8-10 में कुछ तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था उस समय। नॉन टिकट सर BHU भी एग्जाम दे करके आ गया। अच्छा हाँ उस टाइम 3-4 दोस्त मिले, चल दिए, टिकट भी नहीं हो पाया था। अच्छा। हाँ चल दिए उसी टाइम। बीएचयू हाँ BHU एग्जाम देने के लिए। जी, जी। और सबसे बड़ा स्टोरी ये हुआ सर कि हमको पता ही नहीं था कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब उस पेज में मैं ढूंढ रहा था कि नेगेटिव मार्किंग कहीं लिखा होगा, फ्रंट पेज में कहीं नहीं मिला, जबकि वो नेक्स्ट पेज में था नेगेटिव मार्किंग। हम खुशी खुशी पूरा टिक मार के आ गए। तब और तो दोस्त लोग बता रहे कि भाई मेरा तो बहुत बढ़िया गया, सब टिक पता चला भाई बहुत ध्यान हो गया है। तो क्या सजेस्ट करेंगे मतलब आज की जनरेशन के नए जो मेरा सजेशन ये स्कूल है के कि स्टूडेंट्स होंगे उनको सजेशन ये है कि सर या तो आपका अगर आप 12th में है हम्म, तुरंत तो सिलेक्शन, अभी आप एग्जाम ही एलिजिबल नहीं हो। हम्म, जब तक आप ग्रेजुएट होइएगा या 3 साल तभी आप दे सकते हैं। हम्म, तो पहले आप देख लीजिए कि आप टिक पाइएगा, हम्म, आप में पेशेंस है, आप इसके लिए बने हुए हैं, ये आपका चॉइस है या फोर्स चॉइस है, या आपको अंदर से कॉल आ रहा है कि करना है। अगर वो आपका आ रहा है तब आप इसमें आ सकते हैं। क्योंकि 3 साल तक तो आप कुछ कुछ एग्जाम ही नहीं दीजिएगा, सेम बुक वही मंडेन लाइफ हो जाएगा, इसको पलट रहे हैं उसको पलट रहे हैं। तो अगर वो लग रहा है कि आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट दीजिएगा, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट। तो अगर उसमें अगर फिर अंदर पेशेंस है, अगर अंदर से कॉल आ रहा है कि हाँ हो सकता है, तब यू आर मेड फॉर दिस। और फील्ड कोई भी खराब नहीं होता है सर। जी। आप इतना देख लो ना, बैंक का भी जॉब जो तैयारी हाँ। कर रहा है वो भी हमारे साथ उतना ही प्रिपरेशन कर सही रहा है। बात है, बिल्कुल। तो चॉइस तो होना ही चाहिए आपके अंदर से, एक आवाज आना चाहिए कि आप कर क्या हो। और जी। 12 तक सर पढ़ाई करने के बाद इतना तो आइडिया लग ही जाता है ना कि कि आपको किस हाँ, फील्ड में किस जाना फील्ड है। में जा रहे हैं, किस चीज के लिए बने हैं, किस क्या चीज करना के लिए है। बने हैं। अगर खेलने के लिए बने हो भाई तो खेल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब तो IPL भी स्टार्ट हुआ है। हमारे टाइम में IPL नहीं था सर। हाँ, हाँ, मतलब 2008 में बस हाँ, चल ही रहा था वो हाँ, चीज़। राइट। पेशेंस इंपॉर्टेंट है, खासकर हाँ, हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन में। हाँ, हाँ, अब जेपीएससी अगर झारखंड देना चाह रहे हैं तो आपको पेशेंस बहुत रखना राइट। होगा, पेशेंस है तभी आप यहाँ से निकल सकते तो ये मान के चले कि जिनको तैयारी करना है वो सही टाइम मेरे ख्याल से 12th के बाद ही है कि तैयारी स्टार्ट कर दे। क्योंकि स्ट्रीम तो चूज करना पड़ेगा ना सर। ऐसा तो नहीं है ना कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप जो है इस फील्ड में आए फिर उसके बाद आप फिर टाइम लगाए। अगर आपको पहले पता चल गया है कि हमें गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है तो इट्स बेटर कि आप जो है अर्ली स्टार्ट करें। हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है सर। जी। और जब और से किसी भी फील्ड में हाँ, कंपटीशन टफ है और तो बेटर है कि हम जल्दी स्टार्ट करें। मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है, हर कोई पढ़ाई स्टार्ट कर चुका है। जो तो हम लोग टाइम नहीं कंपैरेटिव था। हाँ, जो हम लोग के टाइम नहीं था, जी। ये बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम नहीं निकलता जी। तो अभी जो नए बच्चों से हमारा फाइट होता हम्म, वो कंपैरेटिवली बहुत हार्ड हो जाता हम्म, क्योंकि वो नया चीज नया स्क्रीन में नया टेक्नोलॉजी के साथ सीख रहे हैं। नया हमारे चीज टाइम में है। सर वो चॉक बोर्ड से सर समझाते हाँ, थे, हाँ, जी। आधा दिमाग में रहता था, अभी AI का काम चल रहा है। AI में चल रहा है सब कुछ। जी, जी, जी। तो तो अच्छा मैं ना आपको एक वर्ड दूँगा उसके बारे में आप लोग जो है कुछ अपने मन से जो आए वो बोलिए। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, बहुत नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ। फैमिली वो तो इनबिल्ट है, अंदर है, उनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अब मोटिवेशन भी उन्हीं के लिए आता था जी, कि करना है, ताकि मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। ये तो जी, फैमिली सपोर्ट सिस्टम सर। सपोर्ट सिस्टम। जेपीएससी, JPSC was not in the plan. यूपीएससी Yes, definitely. डेफिनेटली। आप डेफिनेटली हाँ हो सकता है, वो मेरा भी प्लान यही था। तो वापस अब तो वापस वहीं जाना अपने प्लान की तरफ। आए ही थे, उसको हाँ। छोड़े ही थे वापस आने के लिए। जी तो वापस उससे अब अच्छे से कर सकते अब अच्छे से वर्दी रुतबा पावर चाणक्य इमोशन सेम इमोशन सेकंड होम सेकंड इमोशन। क्योंकि आप लोगों ने काफी बार हाँ। डिस्कस किया। टाइम ही नहीं जाता है। जी कॉलेज मेरे प्लान में नहीं था कॉलेज, हमको डिग्री चाहिए था। मेरा कोई कॉलेज लाइफ मेरा है ही नहीं। फ्रेंड सर्कल बनाने के लिए फ्रेंड सर्कल हम ना फ्रेशर गए ना फेयरवेल गए। सब एंजॉय करें। जी
तो अल्टीमेटली आपका जो लाइफ है वो बहुत अप डाउन में चला और होता होता आज जो है आप लोग जो है सक्सेसफुल एक जो है कैंडिडेट और लोगों के लिए एग्जाम्पल भी अब आप बन गए हैं जो आपको देखकर बहुत लोग मोटिवेट भी होंगे सर जैसे स्टोरी कि ना आपने सबका बताया। रहता है, हाँ, स्टोरी स्टोरी सबका है सर। जी। प्लेटफॉर्म उसी को मिलता है जिसको हम्म। सक्सेस मिल जाता है। वेट Correct. कर रहे थे सर, बताने के लिए वेट कर रहे थे। जी शायद जी मिल जी गया, जी प्लेटफॉर्म मिल गया। जी जी स्टोरी सबका जी, रहता है। जी, आपने बताया कि आप जब गाँव गए हाँ। तो बहुत स्वागत हुआ और हाँ, हाँ। आपको देख के काफ़ी लोग तैयारी करेंगे अब। जैसे आप जहाँ रह रहे होंगे आस-पास में वो चर्चा हुआ होगा, फैमिली रिलेटिव के बीच में वो चर्चा होगा कि फलाना का बेटा फलाना ऐसा-ऐसा हो गया और तैयारी करके सक्सेसफुल सर आज हो गया। बैरियर अब ब्रेक करते हैं। जी, मैंने बैरियर ब्रेक कर दिया। जी, अब जो न्यू जनरेशन है जी। बहुत इजीली सोच सकते हैं और गाइड जी। भी ले सकते हैं उस बिल्कुल, चीज को। बिल्कुल। बेसिकली क्या है ना कि आपका जो एक जर्नी था हम्म, 10 साल, 15 साल का वो आपने 1 डेढ़ घंटे में पॉडकास्ट में बताया। तो हम्म, वो क्या है ना लोगों को आपका वो सारा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को या सक्सेसफुल ये एस्पिरेंट्स को मिलेगा कि कैसे करना है या क्या गलत मिस्टेक्स नहीं करना है। कुछ ऐसा मिस्टेक जो इस बीच में लगता है कि नहीं करना चाहिए, तैयारी के बीच में? फोकस आप हाँ, नहीं कभी बोल कभी सकते हैं। फोकस लूज कर देते थे सर। मतलब एक फोकस। जो भी रीजन था कि हुँ। नहीं होगा, डर था हुँ। या कोई भी रीजन था, पर हुँ। बीच में फोकस भी गया है लाइफ में। मेरा जी। वर्ड ऑफ कॉशन सर यही रहेगा, अगर आप घुसे हैं हुँ, हुँ। इस फील्ड में, हुँ, हुँ। आप मेहनत कर लेंगे, हुँ, हुँ। थोड़ा सा लक आपको मिलेगा, सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल। उतना टफ नहीं है जितना जेपीएससी लगता है। हाँ, हाँ। अब हम लोग दोनों तो ऑलमोस्ट सर्टेन हाँ, थे रिजल्ट के almost, आने से हाँ। पहले कि हम लोग का हो रहा है, हुँ, हम जी। लोग का हो गया। बिल्कुल। और भी दोस्त लोग वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग को पता था हो रहा है, हाँ, बिल्कुल। हम लोग का हो गया। तो बिल्कुल। उतना भी अनसर्टेन नहीं है जितना बोला हाँ, जाता हाँ, है। क्योंकि जी। टारगेट जब हाई रख लेते हैं आप, तो फिर जो भी और एग्जाम्स उसके नीचे हैं, जी, आप जी, उसको जी। इजीली टैकल कर पाते हैं। बिल्कुल। और अगर ऐसे बोलेंगे कि जेपीएससी के बिना प्रिपरेशन हम लोग 2 मंथ में मेंस क्लियर कर दिए, तो पॉसिबल नहीं बहुत है। लोगों को लगेगा ये कैसे कर लिया भाई। Aim पर for the star and you'll definitely हाँ, reach लैंड ऑन द मून। लैंड ऑन द मून बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है ना अब यूपीएससी क्वालिफाई करके हमारे पॉडकास्ट में आए और आगे भी लोगों को इंस्पायर करें, गाइड करें, मोटिवेट करें। आपके जर्नी से लोग मोटिवेट हो क्योंकि स्टोरीज तो होती हैं बट क्या है कि आपको वो प्लेटफॉर्म जैसा कि आपने बताया कि बताना होता है ताकि लोग समझें और आप जो मिस्टेक्स जो आपने किया है या आपके टाइम पे जो भी चीज़ें मिस हुई या फोकस डिस्ट्रैक्शन जो आपने बताया उससे वो बचे और अच्छे तरीके से जल्दी क्वालिफाई करें। बट बहुत जल्दी आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, मुझे जेपीएससी करने लगता हम है लोग कि काफी young हैं। काफ़ी यंग है, अब बिलो 30 है मेरे ख्याल से आप लोग, तो सर्विस एज का भी सेम काफ़ी है टाइम मेरा, एज भी सेम एज भी एज सेम भी है। सेम है हाँ। जी, 97 तो बहुत अच्छा लगा और मैं भी 97 तो और एक कॉमन पार्ट था आप लोग ने बताया आप रहने वाले हुए हजारीबाग, यस सर। आप जो है रांची, मैं हजारीबाग का हूँ लेकिन रहा रांची में, तो हमारा भी काफी कुछ कॉमन है। मेरा भी डीएवी में ही स्कूलिंग हुआ जी, शामली से स्कूलिंग हुआ, तो काफी कुछ कॉमन है और सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड रहा है। तो चलिए काफी अच्छा सॉरी सर, लगा। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा जी हूँ। जी जी हम लोग पूरी तरह से कोशिश किए हैं अनफिल्टर्ड रहने का। बिल्कुल कोई जी भी चीज छुपाने वाली बात नहीं जी थी। जी हम लोग यहाँ क्योंकि पॉडकास्ट में हमने यही ये करना चीज था। स्टार्टिंग में ही बात हाँ। किया कि जैसे हम हैं वैसे ही लोगों हाँ। तक जाना चाहिए।